हेलो एवरीवन, ये है लेक्चर नंबर 3 फॉर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। लेक्चर नंबर 2 तक हमने केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करते हैं ये सीख लिया था। आज हम बात करेंगे काफी सिंपल बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर, जैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन और फोटोकेमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, इनको डिटेल में समझेंगे। लेकिन उससे पहले हम शुरू करते हैं कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं, कि कैसे हमें एक केमिकल इक्वेशन से ज्यादा जानकारी मिल पाए। मतलब अगर हमारे पास कोई सब्सटेंस है तो वो सॉलिड फेज में है, लिक्विड फेज में है, किसी भी केमिकल इक्वेशन के जरिए हम सब्सटेंस का फेज कैसे पता कर सकते हैं इस पर बात करेंगे। मतलब हमें कुछ सिंबल्स ऐड करने होंगे जो फॉर्मूले होते हैं केमिकल इक्वेशंस में उनके साथ, और हमें समझ में आ जाएगा क्या वो गैस है, क्या वो प्रेसिपिटेट है, या वो डाइल्यूट है, कंसंट्रेटेड है। इन सारे सिंबल्स पर हम बात करते हैं। तो किसी भी केमिकल इक्वेशन को ज्यादा से ज्यादा जानकारी देने वाला बनाया जाए उसके लिए हमारे पास कुछ सिंबल्स होते हैं। जैसे कि अगर मुझे लिखना है NaOH या कोई भी चीज मेरे को अगर लिखनी है, NaOH लिखना है। NaOH हमारे पास सॉलिड फेज में भी होता है, NaOH हमारे पास लिक्विड फेज में भी होता है। जैसे मैंने लिखा, चलो NaOH की बात कर लेते हैं। NaOH को अगर मैंने पाउडर के फॉर्म में है तो मैं सॉलिड लिखूंगा, और अगर NaOH को मैंने पानी में घोल रखा है, पानी में मिला के सॉल्यूशन बनाया है, तो मैं उसे एक्वस लिखूंगा। या फिर अगर मेरे पास H2O है, H2O तो नॉर्मली जर्नल भी लिक्विड फेज में होता है, तो उसके साथ में मैं फॉर्मूले के साथ में L का सिंबल बनाऊंगा। और अगर मेरे पास कोई मेटल है, लाइक मेरे पास Fe है, मेटल सॉलिड होते हैं, या फिर मेरे पास कोई और लिक्विड है, कोई भी लिक्विड सब्सटेंस ले लें, जैसे कि अगर हम कोई भी, जैसे NaOH को हमने बोल दिया, या चलो अमोनिया या नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन गैस ले लेते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन, तो वो भी हम कैसे लिखेंगे, L से। तो किसी भी केमिकल इक्वेशन से हमें ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिले, हम उन केमिकल सब्सटेंसेस का फेज पता कर पाए, उसके लिए हमें कुछ सिंबल्स ऐड करने होते हैं, लाइक S फॉर सॉलिड, ठीक है, L ऑब्वियसली लिक्विड के लिए, और गैस के लिए अगर हम बात करें तो G बनाया जाता है गैस के लिए। लेकिन गैस के लिए बेटा एक सिंबल और होता है, हम अपवर्ड एरो, क्योंकि गैस क्या है, हल्की होती है। किसी भी रिएक्शन में अगर कोई गैसियस सब्सटेंस है तो अगर हम उसके बगल में अपवर्ड एरो बना देते हैं, मतलब वो सब्सटेंस हल्का है और गैस हल्की होती है, हमेशा किसी भी रिएक्शन में ऊपर की तरफ उठेगी। तो अगर मेरे पास NH3 किसी भी केमिकल रिएक्शन में यूज हुआ है और गैसियस फेज में है, तो मैं उसको ऐसे भी लिख सकता हूं, और उसी NH3 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। तो दोनों ही चीजें वैलिड हैं। इसका थोड़ा सा साइज बढ़ाएं। तो सॉलिड, तीन चीजें अभी हम लोग तीन चीजों पर बात करते हैं, तीन सिंबल, S फॉर सॉलिड, L फॉर लिक्विड, G, कैपिटल G स्मॉल g कोई फर्क नहीं पड़ता, कैपिटल S कैपिटल L स्मॉल l कोई दिक्कत नहीं, या फिर अपवर्ड एरो। ये तीन सिंबल्स हो गए किसी भी केमिकल इक्वेशन में यूज करने के लिए, जो कि बताएंगे कि उस केमिकल सब्सटेंस का फेज क्या होता है। अच्छा, इसके बाद कुछ फेजेस और होते हैं, जैसे कि दो वर्ड पर हम बात करेंगे। एक तो डाइल्यूट, काफी बच्चों को इनमें दिक्कत होती है, और एक होता है एक्वस, AQUEOUS। आप स्पेलिंग बेटा चेक कर लेना, मेरे स्पेलिंग थोड़े गड़बड़ है, पिछले वीडियो में मैंने इस पर बात की थी। अच्छा, तो डाइल्यूट और एक्वस, डाइल्यूट का मतलब होता है पानी में मिला हुआ। हमने कई चीजों को देखा होगा, जो छोटे बच्चे भी होते हैं ना, जैसे इन्फेंट जो चाइल्ड्स होते हैं, मतलब 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ या 1 ईयर के भी जो बच्चे होते हैं, उनको जब कोई दवाई दी जाती है तो पाउडर के फॉर्म में होती है, और मेडिकल वाला बोलता है कि बेटा कोई कभी भी कोई आप लेने जाओ ना, जैसे मेरे साथ एक घटना हुई थी, मैं एक बार मेडिकल पे खड़ा हुआ था, तो कोई व्यक्ति दवाई खरीद रहा था अपने छोटे बच्चे के लिए, तो मेडिकल वाले ने उन्हें एक शीशी दी, और शीशी में बोला, अच्छा शीशी पर भी बात करेंगे, ज्यादातर दवाई की शीशी डार्क ब्राउन कलर की होती है, इस पर भी इस चैप्टर, इस लेक्चर के एंड में बात करेंगे। तो उन्होंने वो शीशी दी, इसको बोतल दी, और बोला कि इसको डाइल्यूट करके पिला देना। तो डाइल्यूट करके पिलाने का मतलब क्या हुआ कि आप उस बोतल को खोलेंगे, उसमें वाटर ऐड करेंगे, और फिर उस बच्चे को आप पिलाएंगे। लेकिन पानी एक्वस, एक्वस का मतलब भी क्या होता है भाई, उसका मतलब भी पानी होता है। एक्वास, एक्वा आपने वर्ड सुनेंगे, एक्वा गार्ड, तो फिल्टर भी आते हैं। जितने भी एक्वा वर्ड से आपने कहीं ना कहीं अंदाजा लगाया कि वाटर से रिलेटेड। डाइल्यूट में भी पानी मिलाना है, एक्वस में भी पानी मिलाना है, तो दोनों के शब्द अलग अलग क्यों हैं, कुछ तो डिफरेंस होगा। तो बेटा देखो, डाइल्यूट और एक्वस वैसे तो नॉर्मली चल जाएगा, कहीं डाइल्यूट लिख दो कहीं एक्वस लिख दो, चलेगा, बहुत ज्यादा मिस्टेक नहीं है। लेकिन लॉजिकली देखोगे ना, तो इन दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है। अगर हम एक्वस बात करते हैं तो हमें क्या करना है, ऐड वाटर। कितना पानी मिलाओ आपके ऊपर, आप उसमें कितना भी पानी मिला सकते हैं, यहां कोई ऐसी लिमिट सेट नहीं है। आप ज्यादा पानी भी मिला सकते हैं,
थोड़ा पानी भी मिला सकते हैं, कम पानी मिला है जैसे 5% पानी मिला दिया, 10% पानी मिला दिया, 60% पानी मिला दिया, 90% पानी मिला दिया, तो भी हम क्या यूज करेंगे, एक्वस वर्ड यूज करेंगे। किसी भी चीज में पानी मिला दो, कितना भी मिला दो, तो वो हो गया एक्वस। लेकिन जब वही पानी सिर्फ कितना हो, नॉट मोर देन 40%, 40% से ज्यादा पानी नहीं होना चाहिए। नॉट मोर देन 40% वाटर। किसी भी चीज में आप पानी ऐड करें लेकिन 40% से ज्यादा ऐड ना करें, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो चीज आपने डाइल्यूट की है, ना कि एक्वस की है। जैसे मैंने अभी शीशी और दवाई वाला एग्जांपल दिया कि अगर हमें कभी, जैसे मुझे ही, जैसे मेरा छोटा बेबी है, अगर हमको किसी ने दवाई दी, मेरे को दवाई दी डॉक्टर ने कि बेटा जाओ इसको डाइल्यूट करके पिला देना, तो मैं डॉक्टर साहब की बात मान के क्या करूंगा, घर आऊंगा, शीशी खोलूंगा दवाई की और एक बकेट पानी में, एक बाल्टी पानी में वो शीशी मिला दूंगा और मिलाने के बाद बोलूंगा आप पी ले भाई बच्चे को, तो वो तो नहीं होगा ना, वो तो बेवकूफी वाली बात हो गई। तो किसी भी चीज में पानी मिलाओ, जैसे दूध वाला हमें जो दूध देता है ना, वो पता क्या दूध देता है, हमें देता है वो डाइल्यूट करके। अगर वो ज्यादा पानी मिलाएगा, मान लो दूध वाले 90% पानी मिला लिया, हमारी मम्मा जो है वो पकड़ लेंगी वैसे पानी मिला के लाए हो। लेकिन अगर सिर्फ पानी कितना हो, मैक्सिमम हो 40%, प्योरिटी कितनी होनी चाहिए, दूध में 60% तो दूध ही होगा, लेकिन 40% अगर है तो वो पानी मिला दिया, तो क्या कहलाएगा, डाइल्यूट। तो एक्वस मतलब भी पानी मिलाना है, डाइल्यूट मतलब भी पानी मिलाना है। दोनों के लिए सिंबल्स की अगर हम बात करें तो डाइल्यूट के लिए सिंबल यूज किया जाता है DIL और एक्वस के लिए यूज किया जाता है AQ, स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं। अच्छा, दिल ये कहाँ होता है, आप कभी अपनी केमिस्ट्री की लैब में जाओगे, दिल वाला नहीं, ये खैर दिल तो कुछ होता ही नहीं है, दिल तो मूवीज के गानों में मिलेगा। जनरली जो बॉडी पार्ट होता है वो हृदय होता है। हम कभी बायो में इसको डिस्कस करेंगे। आपने कभी सुना होगा ना, हृदय रोग विशेषज्ञ, हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर को बोलते हैं ना, हार्ट स्पेशलिस्ट, हृदय रोग विशेषज्ञ। कभी सुना है दिल रोग विशेषज्ञ, है ना। तो दिल जैसी तो कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती हो, तो मूवी वालों ने बना रखा है। अच्छा, तो डाइल्यूट का मतलब पानी मिलाना है, एक्वस का मतलब भी पानी मिलाना है, या 40% से ज्यादा पानी नहीं होना चाहिए। डाइल्यूट वर्ड यूज किया जाता है जनरली इन केसेस ऑफ एसिड्स की प्योरिटी दिखाने के लिए। एसिड्स आप पढ़ेंगे, सेकंड चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट, वहां डिस्कस करेंगे। आप कभी केमिस्ट्री की लैब में जाओ, अगर आपके पास कोई बोतल है, मान लो आपके पास कोई बोतल वोटल रखी हुई है, कोई जार वगैरह रखा है, उसमें कुछ एसिड वैसिड भरा है और उसके ऊपर स्लिप लगी है और उस स्लिप पे लिखा है डाइल्यूट HCl। इसका मतलब क्या है कि वो जो HCl है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इस जार के अंदर, इस बोतल के अंदर, वो प्योर नहीं है, वो डाइल्यूटेड है, उसमें पानी मिला हुआ है। तो दिल मतलब अगर मैंने लिख दिया कि डाइल्यूट H2SO4, इसका मतलब वो डाइल्यूट है, पानी मिला हुआ है। अच्छा, अगर प्योर लिखते तो कैसे लिखते, तो एक और वर्ड होता है एक्वस डाइल्यूट, दो चीजें हुई, एक और वर्ड होता है कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेशन शब्द का मतलब आप साइंस में दो तरीकों से समझो। इंग्लिश में तो होता है, मैंने कुछ स्पेलिंग गलत लिखी है, इसको ठीक कर लेता हूं मैं। कंसंट्रेशन इंग्लिश में होता है, मैडम बोलती है ना स्कूल में कि जस्ट कंसंट्रेट ऑन योर स्टडी, तो वो क्या वर्ड है ना, वो इंग्लिश का कंसंट्रेशन अलग है, साइंस का कंसंट्रेशन अलग है। CONCENTRATION। जब मैं सोच के लिखूं तो स्पेलिंग में सही लिख लेता हूं, और जब मेरे दिमाग में कुछ और कॉन्सेप्ट हो और स्पेलिंग लिख रहा हूं तो पक्का गलत होना है। तो खैर, तो इंग्लिश वाला कंसंट्रेशन अलग है, साइंस वाला कंसंट्रेशन अलग है। साइंस में कंसंट्रेशन के आप दो मतलब समझे, एक तो क्वांटिटी, ये सारी बातें शायद आपको कोई ना बताए, इसे ध्यान सुनिएगा। साइंस में कंसंट्रेशन शब्द के दो मतलब होते हैं, एक तो क्वांटिटी और एक क्वालिटी। कब कंसंट्रेशन का मतलब क्वांटिटी से है, कब कंसंट्रेशन का मतलब क्वालिटी से है, ये आपको विद एक्सपीरियंस और सेंटेंस के हिसाब से समझना पड़ेगा। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, हमारे घर पे मेहमान आया कोई और पढ़ा लिखा मेहमान था, जैसे मान लो मैं ही किसी के घर पे गया, मैं ही आप में से किसी स्टूडेंट के घर गया और आपने मुझे चाय ऑफर की। ऑब्वियसली यार चाय ऑफर तो कर दोगे ना, इतना तो कर ही सकते हो। हमारे घर कोई मेहमान आता है, हम चाय ऑफर करते हैं, इंडिया में कल्चर है, चाय कुछ ना, पानी कॉफी कुछ तो देंगे। तो अगर मुझे किसी ने चाय दी और उस चाय, एक कप चाय में शक्कर बहुत ज्यादा दी, शुगर बहुत ज्यादा दी, तो मैं कहूंगा भैया, बीइंग अ साइंस टीचर, मैं कहूंगा दिस कप ऑफ टी हैज हाई कंसंट्रेशन ऑफ शुगर। तो आप वहां पर क्या अंदाजा लगा रहे हो, हाई कंसंट्रेशन ऑफ शुगर। तो वहां पे आप बात कर रहे हो क्वांटिटी की, कि इस कप में शक्कर की क्वांटिटी ज्यादा है, सही है। और अगर मैं कहता हूं कि भैया मेरे को घी बेचना है कोई, या मेरे घर पर कोई घी है, तो मैं बोलूंगा भैया दिस इज हाईली कंसंट्रेटेड घी। तो उसमें हम क्या बात कर रहे हैं, हम उस घी की क्वालिटी बता रहे हैं, भैया बहुत ही प्योर घी है वो कैसा घी है, प्योर घी है।
ठीक है। तो कब कंसंट्रेशन का मतलब क्वांटिटी है, कब कंसंट्रेशन शब्द का मतलब क्वालिटी से है, ये विथ एक्सपीरियंस एंड विथ सिचुएशन तुम्हें जज करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं कहता हूं HCl लिखा मैंने एक डाइल्यूट, आप केमिस्ट्री लैब में गए, 2 बोतल रखी थी, एक बोतल पे लिखा हुआ था दिल HCl, मतलब समझना है तुम्हें कि वो डाइल्यूटेड है, उसमें पानी मिला हुआ है, और ऑन द अदर हैंड दूसरी बोतल पे लिखा है CONC। CONC सिंबल है कंसंट्रेशन का, कि कंसंट्रेटेड HCl। तो तुम शायद मतलब समझ जाओगे कि ये कैसा है, H2O प्लस HCl, ये 2 चीजें हैं यहां पर। यहां पर कंसंट्रेटेड का मतलब किससे निकालोगे तुम, कंसंट्रेटेड का मतलब तुम निकालोगे क्वालिटी से, कि कंसंट्रेटेड HCl यहां पे कैसा है, प्योर HCl। तो भैया 5 सिंबल हमारे पास अभी तक आ गए। किसी भी केमिकल इक्वेशन में अभी हम इसको यूज भी करेंगे। S इज फॉर सॉलिड, L इज फॉर लिक्विड, G या फिर अपवर्ड एरो इज फॉर गैस, डाइल्यूट फॉर वाटर बट नॉट मोर देन 40%, या फिर डाइल्यूट के बाद आपको एक्वस AQ भी लिखा मिल सकता है कि प्रेजेंस ऑफ वाटर, डिसॉल्व्ड इन वाटर। कितना वाटर आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक और आया CONC, कंसंट्रेटेड, कब क्वालिटी है कब क्वांटिटी है, ये आपको जज करना है। तो इतने सारे सिंबल्स तुमको वहां पर यूज होंगे, वहां तुम्हें मिलेंगे। जैसे कि अगर मैं एक रिएक्शन दिखता हूं तुम्हारे सामने, जस्ट फॉर एग्जांपल Zn प्लस H2SO4, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 2019 में इस पर क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, समझाएंगे, सेकंड चैप्टर से है। तो क्या बनना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये। कभी इस पर नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्प्लेसमेंट या टाइप्स ऑफ रिएक्शन पर बात करेंगे, तब समझेंगे कि इस रिएक्शन में बनेगा क्या। फिलहाल समझाते हैं, मतलब कैसे बनेगा, फिलहाल समझाते हैं क्या बनेगा। यहां बनेगा, जिन लोगों ने गैस कर लिया वो होशियार लोग हैं, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। इसके लिए हमने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था हमारे चैनल पर। हमारा पहला शॉर्ट वीडियो, पहला जो था पब्लिक वीडियो, यही था कि व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड दे इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। देखो अब मैंने गैस के लिए यहां सिंबल लगा दिया H2 के आगे, H2 के आगे मैंने क्या सिंबल लगाया, अपवर्ड एरो। हम सबके साथ 1 बाय 1 सिंबल ऐड करते हैं। Zn मेटल होता है, जिंक सॉलिड पाया जाएगा, भाई मेटल था सॉलिड इन नेचर जनरली, सिवाय वो मरकरी वगैरह को छोड़ दे तो, है ना। H2SO4, H2SO4 को आपको कंसंट्रेटेड लेना है, प्योर लेना है, तो आप यहां लिखोगे CONC कंसंट्रेटेड, या फिर आप क्या लिख सकते थे, H2SO4 को भाई कंसंट्रेटेड लेंगे तो हमारा हाथ जल सकता है, तो हम लोग इसको लिख देते हैं कि डाइल्यूट है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ एक्वस, चलो एक्वस या फिर डाइल्यूट, चलो डाइल्यूट लिखते हैं, एसिड है ना, डाइल्यूट लिखते हैं, कोई गलती नहीं है। आप डाइल्यूट लिखो एक्वस लिखो, टीचर मार्क्स नहीं काटेगा, दोनों में मिलेंगे। अच्छा ZnSO4, अब यहाँ पे देखो ये सॉलिड था, इसमें पानी मिला हुआ था, तो यहाँ मैं ZnSO4 को लिख देता हूँ एक्वस। ZnSO4 ऐसा सॉल्यूशन बनेगा, एक्वस अवस्था में मिलेगा। और हाइड्रोजन जो कि गैस फेज में बनती है, क्योंकि मेटल जब भी एसिड से रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, उसके आगे मैंने G लिख दिया। तो इस तरह से हम किसी भी इक्वेशन में सिंबल्स ऐड कर देते हैं, जिससे हमें क्या पता चल जाए, इक्वेशन में किस मटेरियल का क्या फेज है, ठीक है। अच्छा, और भी इक्वेशंस लिख देता हूं आपके सामने, जिससे तुम्हें और पता। अच्छा, एक और भी होता है, एक एरो और ऐड कर देता हूं। एक तो हो गया अपवर्ड एरो, देखो भाई फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड अपवर्ड एरो है G, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, एक और ऐड कर रहा हूं मैं 7th नंबर पर डाउनवर्ड एरो, जो कि होता है प्रेसिपिटेट के लिए, शॉर्ट में इसको PPT बोलते हैं। अगर कभी कोई रिएक्शन हो रही है और उसमें कोई चीज ऐसी है, जैसे कोई भी चीज है, दाल वगैरह घर पर धोते हैं ना, मंगोड़े वगैरह बनते हैं हमारे, हम लोग भिंड बनाना से चंबल क्षेत्र, तो हमारे ये सब चीजें ज्यादा बनती हैं। तो जब भी हम मंगोड़े बनाते हैं संक्रांत पर, आपने आपके यहाँ मंगोड़े कहते होंगे, पकौड़ी कहते होंगे, दाल वगैरह साफ करते हैं उसके लिए। तो जब दाल सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन का भी एग्जांपल है जो आपने 9th में पढ़ा था, इसको हम धोएंगे, हाथ से रफ करेंगे, तो सारी दाल उस कंटेनर में नीचे बैठ जाएगी और छिक्कल जो होगा वो ऊपर फ्लोट करेगा, जो उसका जो रेसिड्यू होगा वो ऊपर फ्लोट करेगा। तो भैया जो दाल नीचे बैठी वो क्या है, वो प्रेसिपिटेट है, इसलिए हम उसको दाल के आगे ऐसे ऐड। अच्छा, आपने कभी अपना वाटर टैंक देखा होगा, आप अपने टेरेस पे जाएं, छत पर जाएं, अपना वाटर टैंक खोल करके देखिए, उसमें नीचे आपको जो सैंड जमा दिख रहा है, वो सैंड एक्चुअली क्या है, प्रेसिपिटेट है। तो किसी भी रिएक्शन में अगर कोई चीज नीचे बैठ जाती है तो उसमें हम प्रेसिपिटेट लिख देते हैं, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से हमारे पास 7 सिंबल हैं जो किसी भी इक्वेशन में लगाए जाते हैं, इक्वेशन को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए। एक और रिएक्शन में तुम्हारे सामने लिखता हूं, जैसे ये है, एक और एग्जांपल, इसमें और सिंबल ऐड करेंगे, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। देखो भाई, जिन्हें नहीं पता
कि यहाँ पर नाइट्रेट क्यों आया। देखो Ag इज फॉर सिल्वर, NO3 इज फॉर नाइट्रेट। किसी भी मॉलिक्यूल में अगर किसी भी मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के 3 या फिर 4 मॉलिक्यूल होते हैं, किसी भी फॉर्मूले में, किसी भी केमिकल कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन के 3 या 4 एटम्स तुम्हें दिख जाए तो उसके नाम में ATE लग जाता है। जैसे कि CO3 कार्बोनेट, PO4 फॉस्फेट, SO4 सल्फेट, NO3 नाइट्रेट। जस्ट ट्रिक्स हैं ये रिमेंबर रखने के लिए कि कंपाउंड्स के नाम आप कैसे याद रखेंगे। किसी भी फॉर्मूले में ऑक्सीजन के अगर 3 या 4 एटम्स हैं तो उसके नाम में क्या लगा देना आप, ATE लगा देना, ठीक है। अच्छा, तो ये हुआ सिल्वर एंड नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन, अभी चलो इसको थोड़ा सा और स्पेस ले लें अपने लिए। सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन सिंबल्स आप लोग ऐड करेंगे, बच्चे बताएंगे कि क्या क्या करना है, क्या क्या बनेगा, सिंबल्स क्या क्या होंगे, और रिएक्शन कंप्लीट करने की कोशिश करिएगा। AgNO3 सिंबल क्या, जगह छोड़ देते हैं। NaCl सिंबल क्या, जगह छोड़ देते हैं। अब बनेगा क्या जरा सोचें, सिल्वर भी है और सोडियम भी है और सिल्वर भी है। ऑब्वियसली सोडियम सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो सोडियम डिस्प्लेस करेगा NO3 को, मतलब सोडियम डिस्प्लेस करेगा किसको, सोडियम हटाएगा सिल्वर को। इट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कभी इस पर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो हमारे पास बना क्या, जरा चेक करें। तो हमारे पास बना NaNO3 सोडियम नाइट्रेट और साथ में क्या बचा, AgCl सिल्वर क्लोराइड। थोड़ा सा छोटा लिखो भाई, क्या है ना, ऑनलाइन पढ़ाने में कुछ कुछ दिक्कतें तो है, क्योंकि सामने जो बच्चे होते हैं ना उनका रिस्पॉन्स देख के समझ में आ जाता है। खैर, आप लोग कमेंट्स में बताना कैसा रहा, थोड़ा बहुत वीडियो हेल्पफुल है या नहीं। तो AgCl हमारे पास बना। अब देखो यहाँ पे हम ऐड करते हैं कि इन सब चीजों के सिंबल कैसे लिखे जाए। और वैसे सिल्वर नाइट्रेट, Ag मेटल, नाइट्रेट भी सॉलिड फॉर्म में, ये सॉलिड फॉर्म में है। और नमक को, ओके, क्योंकि रिएक्शन आप ये भी सॉलिड, दो सॉलिड को आपस में मिलाओगे रिएक्शन बहुत स्लो होती है। दो पत्थर आप आपस में रख दो, रिएक्ट ही नहीं करेंगे, है ना, स्लो। सॉलिड में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा पास हैं, मॉलिक्यूल की मूवमेंट है, तो एक के एटम्स दूसरे के एटम से जब मिक्स होंगे तभी तो रिएक्शन होगी। तो हमने क्या किया, नमक को पानी में घुल लिया, तो इसको ले लिया मैंने एक्वस, ताकि रिएक्शन को फास्ट अप किया जाए। और ये हमारे पास, ये भी हमको मिलेगा एक्वस फॉर्म में, ठीक है। और ये AgCl होगा, ये होगा प्रेसिपिटेट, PPT, डाउनवर्ड एरो, ये चीज नीचे बैठ जाएगी। आई होप कि आपको ये सिंबल समझ आए होंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस या फिर अपवर्ड एरो, और फिर डाइल्यूट के बाद कॉमा एक्वस, और एक्वस के बाद कंसंट्रेटेड, और कंसंट्रेटेड के बाद डाउनवर्ड एरो। ये कुछ सिंबल्स हैं जो आपको इक्वेशंस में ऐड करने होते हैं। इनके बिना आपके मार्क्स कट सकते हैं। जब भी आप कभी किसी केमिकल इक्वेशन को लिखें तो इन सिंबल्स के साथ ही लिखें। अच्छा, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं रखते। इसके बाद जो हीट एक्सचेंज होता है, किसी भी रिएक्शन में हीट एक्सचेंज को भी दिखा सकते हैं, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। नेक्स्ट 10-15 मिनट का वीडियो बनाते हैं, उसमें समझाते हैं, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, और कुछ इंफॉर्मेटिव मिला है तो जरूर कमेंट्स करके बताइएगा। थैंक यू।